हेलो गाइस, तो आज हम हैंडफुल ऑफ साल्ट चैप्टर 11 के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज साल्ट, वाई साल्ट, हु सेड दीज वर्ड्स टू हुम। धानी सेड दीज वर्ड्स टू गोकुल। अभी जब वो दोनों पेड़ पे चढ़े थे एंड वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तो धानी ने जो है क्वेश्चन पूछा था कि हम मतलब साल्ट ही क्यों बनाने जा रहे हैं। सो उसका जवाब गोकुल ने ये दिया, जवाब दिया था। सो इसलिए हम लिखेंगे कि धानी सेड दीज वर्ड्स टू गोकुल। Why did the speaker ask this question? What reply did he receive? अब ये पूछ रहे हैं कि स्पीकर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है, उसको रिप्लाई में क्या मतलब रिप्लाई में उसने क्या बताया। सो धानी आस्क्ड दिस क्वेश्चन बिकॉज गोकुल टोल्ड हिम दैट। धानी ने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि जो गोकुल है उसने बताया था कि गांधी जी वुड गो टू द सी साइड, कि गांधी जी सी साइड में जाएंगे एंड मेक साल्ट, वो वहां पर साल्ट बनाएंगे। द रिप्लाई ही रिसीव्ड वाज दैट बाय लॉ, उसे रिसीव रिप्लाई उसे रिप्लाई में क्या मिला था कि बाय लॉ, मतलब कि ये लॉ ने बोला है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू मेक साल्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस को अलाउ नहीं करते फॉर मेकिंग साल्ट देमसेल्व्स। ओके, they had to buy it from the British government if they want to if they want salt, then they have to buy from the British government. And even the poorest peasant means कि poor people, even the poor people means जब पुअर पीपल ही क्यों ना हो उन्हें भी साल्ट का टैक्स देना पड़ता था फॉर दैट। ओके, सो गांधी जी डिसाइड टू डिफाई दिस सो गांधी जी डिसाइड टू डिफाई दिस लॉ बाय मार्चिंग टू डांडी एंड मेकिंग साल्ट एट द सी शोर। सो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस लॉ को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? बाय मार्चिंग टू डांडी, by by doing dandi and making salt at the seashore, by the making salt at the seashore. So next question is कि so they worked, it seems as if the whole India with was them, जो भी है, who walked and who led this walk, कौन चल रहे थे एंड किसने ये वॉक लेड की, मीन्स किसने ये वॉक, मतलब क्या कहूँ मैं, कुछ भी नहीं। धानी एंड गोकुल वॉक्ड, धानी एंड गोकुल वॉक्ड एंड द वॉक वाज led by महात्मा गांधी जी। What was the purpose of this walk? The purpose of this walk was to march from Sabarmati in Allahabad to Dandi on the Bombay coastline. इस वॉक का पर्पस क्या था, क्यों ये वॉक कर रहे थे? The purpose of this walk was to march. The purpose of this walk was to march from Sabarmati. The purpose for this walk was to march from Sabarmati in Allahabad to Dandi. पहले सबरमती, कहाँ पर है सबरमती? इन इलाहाबाद। टू डांडी ऑन द बॉम्बे कोस्टलाइन एंड मेक साल्ट ऑन द सी शोर, डिफाइंग द ब्रिटिश लॉ दैट prohibited Indians from making salt. The purpose of this work was to march from Sabarmati in Allahabad to Dandi on the Bombay coastline and make salt on the seashore. And make salt on the seashore, defying the British law. And make salt on the seashore, defying the British law that prohibited Indians from making salt. So next question. Why did it seem as if the whole of India was walking with them? उन्हें ऐसा क्यों लगा कि सारी दुनिया, मतलब सारी दुनिया नहीं, होल ऑफ द इंडियन, सारे इंडियन उनके साथ गोकुल एंड धानी के साथ वॉक कर रहे थे। सो द इंडियन पीपल हैड सपोर्टेड गांधी जीज डिसीजन
जो इंडियन पीपल थे उन्होंने गांधी जी के डिसीजन को सपोर्ट किया था टू डिफाई द साल्ट लॉ एंड मेक साल्ट देमसेल्व्स। किस बात में उन्होंने उनके डिसीजन को सपोर्ट किया था? फॉर डिफाइंग द साल्ट लॉ एंड मेक साल्ट देमसेल्व्स। व्हेन द प्रोविजन passed, each and every village, large number of people joining Gandhiji in the march. It seems as if the whole of the India was walking with Gokul and Dhani, who had also joined the march. So wait. So, what was the law regarding salt? According to the salt law, Indians were not allowed to make salt by the British government. अभी पता है इस चैप्टर में मेन है क्या कि जो इंडियंस थे उनको अलाउ नहीं था फॉर मेकिंग साल्ट, एंड जो गांधी जी थे उनको ये अच्छा नहीं लगा, सो उन्होंने डिसाइड किया कि हम मतलब कि डिफाई करेंगे इस लॉ के, लॉ डिफाई करेंगे एंड हम अपना साल्ट खुद बनाएंगे। ओके, सो ये तो मेन 3-4 मतलब क्वेश्चंस में आ ही गया है, सो बस इतना याद रख लो। ओके, according to the salt law, Indians were not allowed to make salt by the British government. The Indians had to buy salt from the British government, and even the poorest people had to pay the salt tax. ये वही हो गया जो हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। Okay, describe Gandhi ji as the boys say him. To the boys मतलब कि बॉयज ने कुछ कहा था कि मतलब कि जब गांधी जी आ रहे थे तो बॉयज ने उनके बारे में कुछ कहा था, धानी एंड गोकुल ने। सो उन्होंने क्या कहा था वो अब आपको बताना है। टू द बॉयज कॉमा गांधी जी लुक लाइक ए बिनाय ग्रैंडफादर। उन्होंने बोला कि गांधी जी तो बहुत एक ग्रैंडफादर की तरह लग रहे हैं। ही वॉज थिन विद ए bald head, means he was thin from his bland head, wearing a short white khadi dhoti, and he was wearing a short white khadi dhoti with a large khadi shawl wrapped over his torso. He was wearing round spectacles and had a small grandfather face. Okay, he was learning against, and he was saying that जो गांधी जी का फेस था वो थोड़ा थोड़ा ग्रैंडफादर जैसा दिख रहा था, एंड ही वॉज लर्निंग अगेंस्ट ए टॉल walking stick, leading the profession at a brisk pace. Okay, ये सब कुछ गांधी जी के बारे में बताया गया है कि गांधी जी मतलब कि बॉयज ने गांधी जी के बारे में क्या बोला जब उन्होंने पहली बार गांधी जी को देखा था। ओके, सो लर्न इट बिकॉज ये सारे क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट है, एंड इससे आपके मतलब कि अभी हमने ये पढ़ा है तो आपके माइंड में हो रहा होगा कि ये तो मुझे याद नहीं हुआ। सो अभी आप जब है वीडियो पॉज करके प्लीज़ इसे पहले लर्न कर लीजिए और वीडियो को जो है आप थोड़ा सा रिवाइंड कर दीजिए ताकि आप फिर से समझें और रिवाइज कर सकें। ओके, सो आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स, सो आप ये करो। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द मैन estimate it would take Gandhi ji to reach Dhani, कि how much long the man estimate it would take Gandhi ji to reach Dhani, how much distance. Okay, so the distance between Sabarmati and
Dandi was about 385 kilometer. The distance between Sabarmati and Dandi was about 385 किलोमीटर. ये डिस्टेंस के बारे में बता रहे हैं. द डिस्टेंस बिटवीन सबरमती एंड डांडी वॉज अबाउट 385 किलोमीटर. कि जो डिस्टेंस था सबरमती से लेकर डांडी तक वॉज अबाउट 385 किलोमीटर. So one of the marches estimate that it would take Gandhiji and followers 3 to 4 weeks to reach Dandi. Okay, wait. The distance between Sabarmati and Dandi was about 385 किलोमीटर. आप याद रखना कि जो सबरमती से डांडी है वो 385 किलोमीटर है. So one of the marches estimate that it would take Gandhi ji and followers 3 or 4. कि उन्होंने पूरा एस्टिमेट करके कि उन्होंने लगाया कि जो गांधी जी और उनके फॉलोअर्स थे, जो गांधी जी एंड उनके फॉलोअर्स थे, उनको डांडी पहुंचने के लिए 3 and 4 वीक्स लगते हैं. Why did the villagers return to their village? क्यों विलेजर्स जो विलेजर्स हैं जो विलेजर्स हैं उन्होंने रिटर्न क्यों कर दिया? According to Gokul's father, the villagers returned to their village because, according to the Gokul father, because गोकुल के फादर ही आए थे एंड उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे थे एंड गोकुल के जो फादर थे उनके अकॉर्डिंग फिर सारे विलेजर्स मतलब लगा उन्हें सही और वो चले गए. सो अकॉर्डिंग टू गोकुल फादर द विलेजर रिटर्न टू देयर विलेज because Gandhi ji did not want them to leave their work. Because गांधी जी तो चाहते नहीं थे कि वो अपना वर्क छोड़कर चले जाए. But besides, at every village and town there would be other merchants. जहाँ गांधी जी और विलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पर न्यू पर्सन जो हैं ज्वाइंट होते रहेंगे उनके मतलब कि उनके मार्च में एंड they will get the new marches who would take their place and continue the march. जो उनको वो प्लेस में मतलब कि who would take their place, जो वो प्लेस में ले जाएंगे एंड कंटिन्यू देयर मार्च, जिससे उनका मार्च भी फिर से कंटिन्यू हो जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू गोकुल फादर द विलेजर्स रिटर्न टू their village because Gandhi ji did not want them to leave their work. Because Gandhi ji did not want them to leave their work. But besides, at every village and town there would be other merchants who would take their place and continue the work. जो उनकी जो उनके जगह आ जाएंगे मीन्स कि अभी जो हैं लोग फिर अगले विलेजर्स वाले उनकी जगह में उनका काम कर देंगे. सो एंड उससे जो मार्च है वो कंटिन्यू हो जाएगा. सो गोकुल फादर उन्होंने ये कहा था एंड सबको ठीक लगा था. ओके सो अब ये 2 क्वेश्चंस जो हैं ये भी न्यू हैं बिकॉज सो आपको मैं 5 मिनट्स दे रही हूँ, इन्हें बस रीड कर लीजिए बिकॉज ये बहुत मतलब कि दे आर सो ईजी. एक बार रीड करोगे ना, मैंने समझा तो दिया ही है, याद भी हो जाएगा. बस याद करने का है, समझ तो आपको आ ही गया होगा. अब हम थिंक एंड आंसर करेंगे. थिंक एंड आंसर आप करते हैं. डू यू एग्री विद गांधी जी दैट द सॉल्ट टैक्स वॉज अनफेयर? वाई? यस आई एग्री विद गांधी जी दैट द सॉल्ट टैक्स वॉज अनफेयर.
अभी हमने पहली लाइन का आंसर हमें बता दिया, पर वाई का हमने आंसर अभी बताना है. सो यस, आई एग्री विद गांधी जी दैट. सो नेक्स्ट इज कि साल्ट वॉज ए बेसिक कॉमोडिटी दैट वॉज रिक्वायर्ड बाय ऑल. कि एक जो साल्ट है वो एक बेसिक मतलब कि ज़रूरतमंद है, चीज़ है, बेसिक कॉमोडिटी है, दैट वॉज रिक्वायर्ड बाय ऑल. हाउएवर द ब्रिटिश लॉ द इंडियंस वर. हाउएवर जो ब्रिटिश लॉ है उन्होंने डिसाइड किया था कि इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक साल्ट इन देयर ओन कंट्री. मीन्स ये गलत क्यों है? बिकॉज साल्ट इज ए बेसिक कॉमोडिटी that is used by all. However, by British law, the Indians were not allowed to make salt in their own country. Therefore, they had to buy salt from the British government. कि therefore they have to buy salt from the British government. All Indians had to pay the salt tax. जो इंडियंस हैं उनको साल्ट टैक्स भरना पड़ता है. ऑल इंडियंस हैड टू पे द साल्ट टैक्स, ड्रीवलिंग द people of a nation from producing and raising the basic necessity of life. Because the depriving the people of nation, they are the people of nation from producing and raising the basic necessity of life. जो है जो people हैं वो एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ especially in their own country was certainly an unfair law. It was a unfair law. So learn it. I will give you 5 minutes because इसमें 2-3 पॉइंट्स तो वही हैं जो हमने पिछले क्वेश्चंस भी किया था. बस यही पॉइंट है कि साल्ट वॉज ए बेसिक कॉमोडिटी दैट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल. और एक ये है डिप्रीविंग यहाँ से लेकर और यहाँ दिखकर, बस इतना है. और बस ये फर्स्ट लाइन है जो इसके आउटसाइड है. तो वो आप चीज़ याद करने के लिए मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ. जल्दी से पॉज कर लो वीडियो को एंड फिर इसे रिवाइज करो. ओके.